पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, जो जवाब बैठे थे मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, या यूं भी कह लीजिए कत्ल हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सब हुसैनी मुसलमान हैं कि नहीं? टनाटन हम लोग के हुसैनी का कोई जवाब नहीं। चांद दिखाया गरम है ना, मेला दिखाया ठंडा। क्या हुसैनी रंग हम लोग को चढ़ता है। जितना यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी सब कपार में पट्टी कमर में पट्टी, पूरा इलाका दौड़ रहा है। करबला दूर है जाना जरूर है नारा लगाते हुए, और इतना पी लिया है कि जाके गोहाल घर में घुस गया। करबला दूर है जाना जरूर है, हर चापाकल के नलियां फंस के गिरता है, पानी हाथ में सड़ता सड़ता नहरे फरात आ गए हम, वह नहरे फरात नहीं बेटा गोवा ढेर में आ गया है। जब तक मुहर्रम में सिर्फ अब उलमा अगर इस पर तकरीर करना शुरू कर दे, दरगाह पर तजिया पर ढोल पर, तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, अब एक मौलाना जेल गए, जेल जाना पड़ेगा। ये कौम तकरीर करते करते हम लोग थक गए, और बहुत मौलाना मर। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। नाच सुन लेगी दो चार, मचल जाएगी झूम जाएगी, उसके बाद जब अजान होगी तो है ना नमाज पढ़ना नहीं है। अब आखिर में मेरी तकरीर होती है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ सीरियसली बात बोलूं, रुलाने वाली बात बोलूं, तो 2:45 बजे कौन तकरीर करे? इस टाइम में सब मजमा थक जाता है। अगर नारा भी लगाइए कहिए नारे तकबीर अल्लाह, चूंकि थका हुआ मजमा, इस टाइम में नारा भी लगवाइएगा नारे तकबीर। हाँ, हमारे उलमा किराम स्टेज पे देख रहे हैं, सबको नजराना मिलना चाहिए, सबको नजराना मिलना चाहिए। और उलमा किराम से गुजारिश है आप लोगों से, सही बता रहा हूँ मैं, जितने भी इलाके के उलमा रहते हैं, पैसा नजराना मिलेगा तो स्टेज में बैठेगा, वरना आप भी जमीन बैठ के सुन के चले जाइएगा, सवाब मिल जाएगा। अच्छा जी हाँ भाई, पेट्रोल जला के आता है 304 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इमामत छोड़ के, इमामत का मसला जानते हैं? अरे अंग्रेज जितना भारत में नहीं सताया हो जितना भी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अल्लाह अल्लाह, 6,000 7,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज फांसी देता था, वही ठीक था। मौलाना को हर महीना फांसी देना पड़ता है। 7-7 हजार में इमाम को जो खटा रहा है ना 8 हजार में, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को मैदान महशर में अलग से हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं ये बेचारे उलमाए किराम? सब शायर मुकर्रिर को जितना देते हैं ना, कभी अपने इमाम को 300 दे के देखिएगा हाथ में, कसम खुदा कि वो इधर उधर नहीं करेगा। कम से कम अपनी बेटी के लिए दुपट्टा जरूर खरीद के घर ले जाए। कभी सोचिएगा इमाम के बारे में। एक शायर को 10,000 नजराना, 8,000 10,000 इनाम, और इमाम साहब अगर जलसा कुछ हो गया, आप जो है ना हजरत, आप ही की वजह से ऐसा। अजब हाल है। अरे सबको इनाम दो, लेकिन सबसे ज्यादा इनाम अपने मस्जिद के इमाम को दो। जब भी जलसा हो 1-2 मिनट के लिए इमाम को खड़ा करना, 2 मिनट हर जलसे में, हर मिलाद में, पढ़े या ना पढ़े, उनकी आवाज मत देखिए, उनके तरन्नुम अंदाज मत देखिए, ये देखिए कि मेरे मस्जिद के इमाम माइक पे खड़े। वाह, ये कलाम गुनगुनाए, ना शरीफ लफ्ज़ पढ़े, अच्छा पैगाम दे, और जितना चाहे ला के दे देना, ताकि इमाम कम से कम कुछ हो जाए। क्या वो इमाम के लिए शायद नहीं, इमाम के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। अच्छा, माँ बहने भी बैठी है, 2-4 खुराक उन लोगों को भी देते, लेकिन टाइम नहीं है। अभी एक जगह जलसा में दिलबर भाई, तो 2-3 गो औरत आके पूछ रही हमसे, कहाँ झारखंडी बाबा? अच्छा, मुहर्रम का चांद जब देखा जाए तो क्या 10 दिन खाटिम नहीं सुनना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए।
खाटिन काहे सूतेगी, गाछ में चढ़ जाओ। अच्छा ये कौन मसला है? अच्छा सही बात है कि नहीं? खाटिन नहीं सूतेगी तो क्या गुड़मुड़िया मारेगी? अजब रंग है, चांद दिखाए तो क्या खाटिन सोना छोड़ दूसरी औरत आई? बोल हाँ झारखंडी बाबा, मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। ये कौन किताब में लिखल है कि मछली नहीं खाना चाहिए? मगरमच्छ अगर कह दो मछली खाना चाहिए, भली मौलाना वो पटिया वो पटिया क्या वो पटिया। अजब हाल, क्या करेगा मुसलमान का सब। अरे देखते हम लोग, हाँ अजब अजब का माहौल होता है। ढोल एक एक गांव में 3 गो 4 गो ढोल निकाल लेगा लड़कों सब, न सुतेगा न सुतने देगा, एकदम ठे 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 लगता है। अल्लाह उठा पटकिए देंगे हुसैनी, ये हुसैनी है नहीं एकदम रत जगह। अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा ढोल दुनिया में मौलाना लोग बजाते। वाह वाह वाह, हम लोग पढ़े लिखे हैं। जब फातिहा पढ़ लेते, जनाजा पढ़ा देते, निकाह पढ़ा देते, तो ढोलवा नहीं बजा। हम लोग तो मौलाना है, हम लोग यहाँ वहाँ ढोल नहीं, डायरेक्ट बड़का ढोल। और आप लोग ये 2 दिन बजाते हैं, हम लोग गर्दन में टांग ले रहे हैं 24 घंटा। फजर के नमाज पढ़ते, गर्दन में ढोल निकाल लेके जाते मोहल्ले में, डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना घूम रहा। तो फिर आपको बजाने का है? ये नाच, ये गाना, ये बजना, ये बेंजू, ये ताशा, इनके नाम हुसैनी नहीं है। मैदाने करबला में इमाम में से एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था बार बार, ए हुसैन अपना एक हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन परस्तार मान जा, ए हुसैन बात कर ले, हुसैन बादशाह मान ले। इमाम पाक ने कहा हम हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था दे देते, इमाम एक हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते बस दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। इको कम हाथ ही तो मांगा था। तब इमाम पाक फरमाते सुन, यजीद शराबी था, यजीद शराबी था। और अगर शराबी के हाथ में हम हाथ दे देते, कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाता, हक तलाश ना कर पाता। इसलिए इमाम पाक ने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया और करबला में ऐलान कर दिया, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला। अच्छा इतना अच्छा पैगाम दिए, हड़बड़ा के उठ के आ जाना चाहिए आपको। क्या कब आइएगा? जब हम चले जाएंगे तब आप जब भी इस तरह चिल्लाएंगे हम फट से उठ के आ जाइए, क्योंकि हम तो कलाम पढ़ते नहीं कि खींचेंगे। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह दिया हमको 100 का नोट गोड्डा में, एगो बूढ़ा ला। अच्छा हम सोचे चचा का नाम कह देंगे मैक में। हम बोले चचा आपका नाम क्या है? सोचे मैक में कहेंगे तारीफ हो। चचा एकदम सीना तान के कहा गोबरा मियाँ। गोबरा? हम बोले गोबर मियाँ कब से हो गया? अच्छा गोबर हमेशा गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया? ये कहाँ सा नाम रखे? मौलाना लोग से मिले हैं कभी, मदरसा गए हैं, मस्जिद में बैठे हैं, इमाम से मोहब्बत किए हैं? बोलना हम बोले तब नाम बदल देते। बोले हम बदल दिए। सब गोबरा गोबरा करने लगा था, अच्छा नहीं लगा तो अब क्या आधार कार्ड में जब चढ़ने लगा तो गोबरा बदल करके बेंगा मियाँ कर दिया। हम बोले गोबरे ठीक है, ये बेंगा बहुत किएगा। तो कहने का मतलब उलमा से कोई मिलता नहीं है, ये उलमा किराम की जमात है ना। अभी देख लीजिए 2035 तक जैसे इलाके में हो रहा है ना, अब मौलाना नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग मदरसा में भेज दिया बच्चा, लोग तालीम पे ध्यान उठा भी दिया है। अब 2035 के बाद हर गांव में सीमेंट के मौलाना बना खड़ा करके रखना होगा, क्योंकि मौलाना मिलेगा नहीं। अब तो तनख्वाह दीजिएगा नहीं तो लोग बिजनेस में जा रहा है, कारोबार में जा रहा है, मसला छोड़ रहा है।
आपका बेटा 50,000 कमाएगा, इमाम का इमाम 8,000 6,000 में क्या करेगा? अभी मुहर्रम में हजरत देखा फातिहा करने घुसा है वो इमाम। अच्छा, देखा कि खिचड़ा रखल है, मलीदा रखल है, शरबत रखल है। इमाम को बुलाया, सोचा कि या अल्लाह इतना बड़ा गेट है, मार्बल टाइल्स है, वकील साहब है, देगा तो नजराना जम के। इमाम साहब जो ही घुसा, देखा जाके रूम में एक दस्तरखान बिछल है, मसल्ला बिछल है, उस पे मलीदा, शरबत, खिचड़ा सब रखल है। 4-5 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो पैंटक सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। अच्छा, एकदम गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला हाँ मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला क्या 5 रुपये हम रात भर बैठे रहे, क्या करें? पैसों से देता है, लेकिन कम से कम एक इमाम को फातिहा कराने में 50 से ऊपर सोचे। जी जी जी। अभी एक जगह वो इमाम को बुलाया है ना, और सदर साहब थे मस्जिद के। अच्छा, तो सदर जानबे करते हैं, हम नहीं बोलेंगे सदर क्या क्या है ये, सदर जानबे करते हैं, सदर सदरे है, राष्ट्रपति बात उसी को नंबर सदर या सेक्रेटरी। बाप रे बाप। अभी ये गांव गए कुरमा बगल में नवादा जलसा कर, तो इमाम का डेरम डरा दे दिया। बोले झारखंडी साहब ऐसा है ना कि गांव में बड़ा कुटुंब मेहमान आया है, बहुत मन खचाखच जलसा हो रहा है, मजमा आ गया है, इसलिए जगह कहीं नहीं हो रही, आप लोग का डेरा मस्जिद में दिए। बोले चलिए मस्जिद ठीक घुसे और जब चौकी में बैठे अपने अपने चौकी हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, जलजला आ गया। बोल नहीं बाबा जलजला नहीं आया है, इस चौकी कील कांटी से खुल के फेंके गया है। हम बोले यहाँ सदर सेक्रेटरी है? नहीं। बोले हाँ है, सदर है, ठेकेदार है, सेक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं है, तो ये क्या देखेगा इमाम किस तरह रहता है? हम बोले इमाम साहब सब शिकायत मत कीजिए, हम एक दिन आपके यहाँ जलसे में आए हैं, पंखा टिप दीजिए, गर्मी लग रही। इमाम साहब उठा, अब बटन टिपा, पंखा काहे चलेगा, खाली हम बोले हो क्या रहा है इमाम साहब? बोल रुकिए 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 रुकिए, फिर जाके झाड़ू खोजा और झाड़ू खोज के पंखा जब मारा तब हम बोले इमाम साहब ये मथुआ घुमाइयो कि पंखा घूम? तो बोल दोनों घुमा भी तबे हवा लगा। हम बोले चलिए इमाम साहब एक दिन आए हैं आपके यहाँ, इमाम की दर्द बता रहा हूँ। उसके बाद कारी लोग साहब हम बोले लेट गए, लेटे और फिर उठ के बैठ गए। अखाड़ा मुहर्रम का लोग खेल लिया था और तलवार भाला बर्छा गलासा सब बांध के इमाम के कमरे में सर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चुहाया मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाए। हम बोले रहम करे इमाम साहब, इस तरह गांव में काहे रहते हैं? उसके बाद हम करवट घूम गए, जो ही करवट घूमे अब की जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख दे सुतिएगा तो रात भर मुर्दे सोचेगा सुतिएगा। ये इमाम आपके मोहल्ले का है, लेकिन इमाम का मकाम जानना हो तो आपके जंगलों से नहीं, आपको भरकट्ठा से नहीं पता चलेगा, मैदान करबला जाना होगा, ऐलान करना होगा। करबला वालों हम तो मोहल्ले के इमाम की इज्जत न कर सके, मकाम न समझ सके तो बता दे इमाम का मकाम क्या है। तब इमाम हुर आगे बढ़ता है, ऐसा करता है ऐलान क्यों मत सुन। मैं यजीदियों की तरफ से आया था 1000 लश्कर लेकर के इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन नमाज जोहर का वक्त हुआ, मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ ली, तब इमाम हुसैन को मैं अपना इमाम मान लिया, उनका हम मुक्तदी बन गए। जब इमाम हुसैन पर करबला में मुसीबत आ गई, हम मुक्तदी बन के अपने इमाम के कदमों में जान। आपको जान नहीं देना, टाइम पर तनख्वाह दे देना। जो कौम मस्जिद के डब्बा में 10 को टका नहीं दे सकती है वो जान दे पाए? जुम्मा दिन जमात पढ़ने जाए वो सर मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। हम बोले नहीं बेटा इस्लाम कभी खतरा में था ही नहीं, हमको इतना कमजोर इस्लाम थोड़ा जी जी खतरा में हो जाए। हालांकि हिंदल वाली कॉन्फ्रेंस है, अगर इस पर तकरीर करें तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत कम है। मेरे ख्वाजा के नवाज भारत आए कैसे, आज लोग हम लोग को ललकारता है कि मुसलमान को भारत से भगा दो। अच्छा ये जुमला 2014 से कर रहा था, 2023 तक भारत का कोई वो बुतरू भगा है? सोच के देखिए कोई अब तक गया भारत छोड़ के? ये इन लोगों की राजनीति की रोटी नहीं फराट रहा है, सेक रहा है, सेकनी थी, कोई नहीं भागेगा। भगा लगता है किसी के बाप के मामू घर है, भगा। अरे हम लोग का बपोती है, हक है, हक
लेकिन आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। तेरे बेटे के हाथ से किताब गायब, पोथी गायब, कलम गायब, मोबाइल आ गया। उस मोबाइल से फ्री फायर पबजी में पागल बना रहे। कसम खुदा की हजरत, जितना 14-15 साल का लड़का है, इनको कोई मतलब नहीं दीन से, धर्म से। अभी खाली झूठे हुसैनी हुसैनी चिल्ला रहा है, कोई मतलब नहीं है कि इस्लाम में क्या हो रहा है, मजहब में क्या हो रहा है, बच्चे में क्या हो रहा है, समाज में कहां जा रहा है, कोई काम नहीं। खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल गए। गली गली में यहाँ 4 गो, वहाँ 6 गो बैठ के खाली फ्री फायर पबजी मर 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 मरे मरे बरात। यही गेम वो रात में हम जब चलते हैं ना, कसम खुदा की सही बता रहा हूँ, रात में जब चलते हैं हजरत, तो जगते मुसलमान के मोहल्ले में जब गुजरते हैं तो 1-2-4 लड़का जरूर देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि नहीं? 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। गैर मुस्लिम के यहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन मुसलमान के यहाँ हर पीढ़ा में, हर चौक में, हर चौराहे पे 2-4 गो बैठ के 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे रात तक फ्री फायर पूरा गांव का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता है, सब कुकुर मोहल्ले का सुतल है, ये लड़का सब फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था, ये वही बैठ के ये लोग गेम खेलते। तो कुकुर सोचता ये कुकुर कहां से जो हमरे जब हम बैठ के गेम खेल रहा है, कहा तो उन बेटों को पढ़ा दिया होता, बेटा गेम नहीं खेलता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मोहल्ले के मदरसे में चला जाता, उस्ताद के पास बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। बहुत अच्छा। 10-20 मिनट बोल दें। अरे भाई हम मौलाना, हाँ बोल, चूंकि वक्त बड़ी कम है और चूंकि मैं वो मौलाना हूँ भी नहीं कि हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह, चुपचाप सूत जा। मेरी तकरीर, एक दो मौलाना देखिएगा, दोनों हाथों को झंडा बना दो, डंडा कहाँ मिलेगा? नारा भैया लगवाइए, कोई तरीका होता है? ये हाथ लहरा, ये हाथ लहरा, अब की खड़ा हो जाए। वो शायर आया, पहले बैठ के पढ़े, बैठ के पढ़ते 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 अब की कुर्सी पे, उसको बैठते बैठते खड़ा हो गया। अभी मैं खोल लिया, क्या क्या करेगा? मैं खोल लिया और एकदम घूम गया। अब ये शेर पढ़े थे वहां भागलपुर में, पूरा मजमा उठ के स्वागत किया था। अब आप लोग को देखते हैं क्या क्या। अच्छा, अब तो कोई मुशायर कहेगा ना, आप लोग तिरपाल में चल, बस देखिए उससे ऊंचा हो गया भाई, बैठ के सुन रहा है बढ़िया। कोई जरूरी है नमाज करना? कोई जरूरी थोड़ा है। हर शायर को देखिएगा, कोई आता 50,000 लेते हैं जी, उससे बढ़िया शायर हमारे इलाके में है, कलकत्ता, गुजरात, बम्बे, यूपी से बढ़िया शायर हमारे गिरिडीह में पढ़ेंगे घंटों घंटा, लेकिन नहीं देगा। इतना इतना है ना, कमेटी वाला पूजा के सूत नहीं, बिहान भेंट कर सूत, इमाम साहब चुपचाप टुकुर टुकुर जग सूत नहीं देगा, इलाके में नहीं देता है, देगा ही नहीं सूत नहीं। इमाम साहब तुम घर के कि नहीं? सूत नहीं, घर के ही नहीं तो सूत, इमाम चुप